नमस्कार, मैं अमित यादव। इशारों इशारों में जस्टिस सूर्यकांत साहब ने मोदी सरकार को बता दिया है कि हम आपकी मनमानी और तानाशाही नहीं चलने देंगे। आपकी जो मर्जी वो आप करें और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब का बयान दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने इशारों इशारों में मोदी सरकार की लंका लगा दी है। और जो जज मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, यानी कि मोदी सरकार उनको ढेर सारा पैसा देती है, यानी कि उनके ऊपर दबाव बनाती है और जज मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। तो आज सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने उनको भी बहुत बड़ी नसीहत दे दी है और कहा है कि आप मोदी सरकार से तर्क वितर्क करें, ना कि मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए, क्योंकि कई ऐसे सारे जज हुए हैं जो मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए हैं और जब वो रिटायर हुए हैं तो मोदी सरकार ने उन्हें बड़े बड़े पदों पर आसीन किया। यानी कि जो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है उसके साथ मोदी सरकार बहुत अच्छा बर्ताव करती है। अगर कोई जज मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाता है तो मोदी सरकार क्या करते हैं, उनको कई मामलों में फंसाकर ईडी सीबीआई की धौंस दिखाकर उन्हें जेल में डाल देती है। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत साहब ने एक तरफ मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है, तो दूसरी तरफ जो जज मोदी सरकार के अंडर में यानी मोदी सरकार के टच में काम करते हैं उनको भी बहुत बड़ी नसीहत दे दी है। यहाँ पर दोस्तों नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जहाँ पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कहा है कि कानून बंद किला नहीं है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कह दिया है कि जो कानून है वो बंद किला नहीं है कि जो मर्जी हो मोदी सरकार करती रहे और जो अदालत है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अदालत अपना कार्रवाई करेगी। अब मोदी सरकार की मनमानी और तानाशाही नहीं चलने देगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आए दिन मोदी सरकार मनमानी करती है, जस्टिस बुलडोजर के नाम पर तांडव करती है, गरीबों को परेशान करती है, जो उद्योगपति हैं उनको मालामाल करती है। यानी कि देखा जाए तो मोदी सरकार पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है, इसमें कहने वाली बात नहीं। लेकिन आज सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने सारा नशा उतार दिया है मोदी सरकार का और इशारों इशारों में बता दिया है कि कानून बंद किला नहीं है, कानून बंद किला नहीं है, कानून आप पर एक्शन भी ले सकता है। और जो जज हैं उन पर भी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने बड़ी बात की। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कानून बंद किला नहीं है, सत्ता से तर्क वितर्क करने वाला बने जज, यानी कि वो जज बने जो सरकार से सवाल पूछे, सरकार की हलक में हाथ डालकर सवाल पूछे कि आपने ऐसी गलती क्यों की। क्योंकि कई सारे जज हैं जो मोदी सरकार की हाँ में हाँ और ना में ना करते हैं, लेकिन सीजेआई साहब का कहना है कि वो जज बने जो सरकार के से तर्क वितर्क कर सके, ना कि हाँ में हाँ और ना में ना करे। मोदी सरकार सवाल पूछे, मोदी सरकार कोई गलत काम करे उस पर तुरंत जज साहब अंकुश लगाए, ऐसे जज बनने चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सत्ता से तर्क वितर्क करने वाला बने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने खींच दी बड़ी लकीर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात आज जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कही है। उन्होंने क्या लकीरें खींची हैं, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सीजेआई ने एक बार फिर लॉ स्टूडेंट को नसीहत देने के बहाने एक नई लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा है कि कानून को सुगम और सरल बनाया जाना चाहिए, जहां मतभेदों पर बहस हो सके। ऐसा कानून बने जहां पर जो गलत है उसको गलत कहा जा सके, यानी कि अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। ये नहीं है कि वो सत्ता में है या वो बहुमत में है तो उन पर हम कोई एक्शन ना ले। अगर कोई सरकार गलत काम करती है, चाहे किसी राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, कोई गलत काम करती है तुरंत उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, तुरंत ही उस पर जो अदालतें हैं या हाई कोर्ट है तुरंत एक्शन लें। यानी कि अगर देखा जाए तो जो जज हैं वो निडर होकर फैसला सुनाएं, वो किसी से न डरे न किसी के दबाव में आकर फैसला सुनाएं। यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत साहब का कहने का मतलब यही है कि जो जज बने वो सरकार से तर्क वितर्क करें, सवाल पूछें, एक्शन लें। यहाँ पर दोस्तों खबर में साफ साफ देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कानून को जटिल होने से रोकना वकीलों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि कानून को जटिल होने से रोकना युवा वकीलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आपको इस प्रवृत्ति का विरोध करना होगा। यहाँ पर आप लोग खबर में देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीजेआई साहब बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से सीजेआई वकीलों को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वकील ही आगे चलकर जज बनते हैं और जजों को और वकीलों को पहले से ही सूर्यकांत साहब ट्रेंड कर रहे हैं कि आप अगर जब जज बने
तो सरकार से तर्क वितर्क जरूर करें। ऐसा नहीं कि आप सरकार के पक्ष में फैसला सुना दे या फिर आप सरकार से डर कर फैसला सुना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कानून को जटिल होने से रोकना युवा वकीलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा आपको इस प्रवृत्ति का विरोध करना होगा। आपका काम कानून को और अधिक गूढ़ बनाना नहीं बल्कि उसे और अधिक समझने योग्य बनाना है। मंच को संकुचित करना नहीं बल्कि उसे व्यापक करना है। यहाँ पर सीजेआई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारा कानून है उसे सरल बनाया जाए, उसे सहज बनाया जाए, ना कि अगर कोई गरीब आपके पास आता है तो आप उसके पक्ष में फैसला सुना, यानी कोई कमज़ोर है, अगर मान लीजिए वो सरकार से परेशान है तो आपके पास आता है तो आप ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कि आप सरकार के पक्ष में फैसला सुना दें। अगर सरकार गलत काम कर दी तब भी आप सरकार के पक्ष में फैसला सुना दें, ऐसा नहीं करना आपको। अगर कोई सरकार से परेशान है, हताश है, तो आप आइए और जो अगर कोई याचिका करता है तो उससे आप तर्क वितर्क कीजिए, सरकार से तर्क वितर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि भाई सरकार है तो आपने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया, नहीं, आपको तर्क वितर्क करना है। अगर सरकार गुनहगार है तो उस पर भी आप कड़ा एक्शन ले। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि कानून तर्कों पर नहीं अनुभवों पर आधारित है। यहाँ पर सीजेआई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि तर्क पर आधारित नहीं है, यहाँ पर जो कानून है वो अनुभव पर आधारित। यहाँ पर देखिए लिखा साफ साफ कि मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि कानून को एक पूर्ण उत्पाद के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन से आकार करने वाली एक विकसित प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने छात्रों से आग्रह किया कि वे इस भ्रम से बचे कि वे जिस कानून का अध्ययन कर रहे हैं वह एक पूर्ण और स्थिर ढांचा है। जस्टिस लोविवर वेंडेल होम्स जूनियर का जिक्र करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कानून का जीवन तर्क पर आधारित नहीं है, यह अनुभव पर आधारित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सीजेआई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने सीजेआई साहब ने साफ साफ कह दिया कि भाई जो कानून है वो तर्कों पर आधारित नहीं है, वो अनुभव पर आधारित है। और आपको अनुभव कब होगा? जब आप अच्छी से वकालत करेंगे तभी आपको अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप चरण वंदना करने लगेंगे तो शायद आप अनुभव से हीन हो जाएंगे, तब आपके पास अनुभव नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप तर्क वितर्क ज़्यादा करेंगे तब आपको अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तभी आप अच्छे से फैसला सुना पाएंगे। यहाँ पर सीजेआई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है वकीलों को लेकर। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि कई सारे वकील भी सरकार के टच में रहकर कोर्ट में जाकर फैसले बदलवा देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। कई सारे वकील हुए, हम लोगों ने देखा है, किसी का नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर आज सीजेआई सूर्यकांत साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है और इशारों मोदी सरकार को बता दिया है कि कानून बंद किला नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि कानून की आंख में पट्टी बंधी हुई है, आपकी जो मर्जी आप वो करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आप पर एक्शन होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।